कपिल शर्मा शो में भारती सिंह लौट आई है और इस बार 15 केजी वजन कम करके। भारती सिंह 37 साल की है और पिछली बार जब शो बंद हुआ था तब वो 96 केजी की थी। इस बार नए सीजन में 80 to 81 केजी के वजन की होकर वो लौट आई है। तो यदि आप भी 90 to 100 केजी वेट के हैं और 15 to 20 केजी वेट कम करना चाहते हैं जैसे कि भारती सिंह ने किए, तो मैं आपको बताऊंगा वो 4 चीजें जो भारती सिंह ने की ताकि आप भी उन्हें दोहरा सकें। तो भारती सिंह के बदले हुए स्वरूप को देखकर लोगों ने उनसे जानने की कोशिश की कि उन्होंने ये कैसे किया। तो एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, पिछले 30-32 साल से मैंने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया और कुछ भी कभी भी खाया। जाहिर सी बात है, इतना मोटा हुआ आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। अबे चुप, ये मोटापे का वीडियो है, कैंसर का नहीं। मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। इंसुलिन रेजिस्टेंस या टाइप 2 डायबिटीज़ ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप बाद में डाइट से कम कर सकें। मुझे अस्थमा की शिकायत भी होने लगी और मैं आसानी से थकने लगी। ज़्यादा वेट होने की वजह से लोग ज़्यादा थकते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा वेट होने की वजह से आपको ज़्यादा वज़न उठाना पड़ता है। अब जब मैंने वज़न कम किया तो न सिर्फ मुझे हल्का लगता है, मैं थकती नहीं और मेरी सारी बीमारियां भाग गई। बिना किसी डाइट को फॉलो किए या जिम जाए उन्होंने कैसे 15 किलो वज़न कम कर लिया, ये बहुत पूछने पे भी उन्होंने नहीं बताया। इसलिए अब मैं आपको बताता हूँ। डू नॉट स्किप फूड और स्टार्व। भारती सिंह स्वघोषित फूडी हैं और वो पंजाब से बिलोंग करती हैं। उन्हें देसी खाना, घी, पराठा, मक्खन ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और बटर की फोटो डालती हूँ, वो सच होता है, वही खाती हूँ क्योंकि बेसिकली पंजाब अमृतसर से हूँ तो मैं वो कीनुआ सन होना ही चाहिए। जैसे बेड पे चादर बिछाते हैं ना, वैसे मक्खन की चादर होनी चाहिए। तो उनके इस वेट लॉस के जर्नी के दौरान उनका डाइटिंग पीरियड जो था बहुत ही स्ट्रिक्ट था, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने वही सब खाया जो उन्हें पसंद था। अब ऐसा करने से न सिर्फ आपको ऐसा लगेगा कि आप डाइट नहीं कर रहे हैं, आप अपना मनपसंद खाना खा के हमेशा अच्छा महसूस करेंगे। और वैसे भी यदि आप बिना सोचे समझे खाना छोड़ ही देंगे, स्टार्विंग पे उतर आएंगे, तो आपकी हालत ये तारे ज़मीन पर के ईशान जैसी हो जाएगी। और एक बात दोस्तों, घी मक्खन बहुत ही हाई सेशिएटी डाइट्स है, तो यदि इनको आप खाते हैं तो आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी। नंबर 2 है शुगर कंट्रोल। इसे आते नहीं देखा होगा आपने। पिछले पॉइंट में मैंने बोला कि उन्होंने सब कुछ खाया और अब ये म्यूजिक। ऐसे समझाता हूँ, जब वो मोटी थी तो वो सब खा रही थी, या ये कह सकते हैं कि वो सब खा रही थी इसीलिए मोटी थी। तो जाहिर सी बात है, जब वो पतली हुई होंगी तो वो सब कुछ तो नहीं खा सकती होंगी। याद रखिए, मीठा या शक्कर खाने से हमारी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होता है जो 2-3 घंटे में आपको जानबूझ के एक और सिग्नल देता है कि आपको भूख लगी है और आप स्नैकिंग करते हैं या फिर उल्टा सीधा खाते हैं। तो यदि आप चीनी खाना या मीठा खाना बंद करते हैं तो आपको ये उल-झुलूल की भूख नहीं लगेगी, आप बीच बीच में नहीं खाएंगे तो आपका वेट अपने आप ही कम होने लगेगा। एंड लेट्स फेस इट, किसी भी डाइट का दुश्मन है टाइम बे टाइम खाना। और इसी से आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है टाइमिंग द मील। एक एक्टर का जीवन बहुत ही हेक्टिक होता है। सुबह जल्दी उठना, रात में लेट में सोना, पूरे दिन शूटिंग करना और बीच में जब कभी सेट पे टाइम मिले आपको तभी खाना खाना। तो भारती जी ने ये स्वीकार किया कि उनके जीवन में सबसे ज़्यादा तब फ़र्क पड़ा जब उन्होंने अपने जीवन में खाने पीने का समय फिक्स कर दिया और उसका स्ट्रिक्टली पालन किया। बुलेट्स। तो उन्होंने अपने खाने के समय में कभी भी ऊपर नीचे नहीं किया, जिसकी वजह से वो बिंज ईट नहीं कर पाई। इसका मतलब अननेसेसरी स्नैकिंग और एक्स्ट्रा फूड उन्होंने नहीं खाया। हेंस फॉलो द टाइमिंग्स। इससे आते हैं हम अपने चौथे पॉइंट पे, जो है कब कब खाना, मतलब एक्चुअली में कब कब खाना। भारती जी ने ये स्वीकारा कि वे अपने को एक्टर्स, जो उनके साथ काम करने वाले एक्टर्स हैं, उनसे प्रेरित थी जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करते थे और उनके रिजल्ट्स देखकर वो बहुत ही हैरान थी। उन्होंने सोचा क्यों ना इसे ट्राई किया जाए।
ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने कोई योगा कोई जिम नहीं गई, बस मैंने अपने खाने पे कंट्रोल किया और टाइम से खाया। वो आजकल चली ना इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो की है मैंने। 7 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाती और नेक्स्ट डे 12 बजे हूँ। 7 बजे तक बहुत खाती हूँ, लेकिन उसके बाद एकदम बंद। तो उन्होंने अपने जीवन को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा वो जिसमें वो खाना खा सकती थी और एक वो हिस्सा जिसमें वो खाना नहीं खा सकती थी। उन्होंने 16-8 मेथड का इस्तेमाल किया, जहाँ शाम को 7 बजे के बाद और दूसरे दिन 12 बजे से पहले तक उन्होंने किसी भी प्रकार का खाना अवॉइड किया। सारा खाना 12 से 7 के बीच में, मतलब 7 से 8 घंटे का प्रॉपर पीरियड। आरती जी ने अलग अलग खाने का स्वाद बदलते रहने का डिसाइड किया, बट टाइमिंग हमेशा फिक्स रखी, जिसकी वजह से शरीर के सारे टॉक्सिन्स निकल गए, मेटाबॉलिज्म बढ़ गया और सबसे बड़ी चीज़ कैलोरी डेफिसिट में वे रहने लगी, जिसकी वजह से उनका वेट लॉस बहुत इजी हो गया। यदि आप लोग भी 16-8 फास्टिंग करना चाहते हैं तो डायरेक्टली स्टार्ट मत कीजिए। सबसे पहले आप 12 घंटे की डॉक्टर दीक्षित डाइट प्लान से शुरुआत कीजिए, उसके बाद ही आप स्विच कर सकते हैं 16-8 मेथड पे। मिलते हैं इस वीडियो में।